नमस्कार। आज हम एब्रोनेटनम पर बात करेंगे। इसे आमतौर पर सदनवुड भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो होम्योपैथिक नजरिए से इसके इस्तेमाल पर है। ये कॉम्पोजिटी मतलब डेजी परिवार का पौधा है। हाँ, और इसके कुछ खास औषधीय गुण बताए जाते हैं स्रोत सामग्री में। तो आज हमारा मकसद है कि इस जानकारी की सबसे जरूरी बातें समझें। मतलब स्रोत इसे किन हालतों से जोड़ते हैं, क्या लक्षण बताते हैं। बिल्कुल, क्या खास पहचान है इसकी? चलिए समझते हैं फिर। जी। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी वो है बच्चों में मार्मस यानी सूखा रोग। हाँ, मार्मोस। खासकर पैरों का पतलापन। मतलब शरीर का ऊपरी हिस्सा शायद ठीक हो पर पैर बहुत पतले। बिल्कुल, ये खास लक्षण बताया गया है। और त्वचा भी ढीली झुर्रीदार सी। हाँ, जैसे गले के पास सिलवटें हों, ऐसा लिखा है। जी, और ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसके साथ बच्चे के स्वभाव की भी बात है। अच्छा, कैसा स्वभाव? स्रोत बताते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा, उदास सा रहता है हम्म। और कभी गुस्सा बहुत आता है उसे। हम्म। और कभी-कभी तो मतलब दूसरों को तंग करने या थोड़ी क्रूरता दिखाने की इच्छा भी। ओ। तो शारीरिक कमजोरी के साथ ये मानसिक पहलू भी जुड़ा है। हाँ बिल्कुल। और जो सबसे अजीब विरोधाभास है वो है भूख का। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। उन्हें भूख बहुत तेज लगती है बहुत तेज। और खाते भी खूब हैं। लेकिन फिर भी वजन घटता जाता है। शरीर सूखता जाता है। यही एब्रोनेटनम की पहचान है, ऐसा स्रोत बताते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों। मतलब खाया पिया लग नहीं रहा। हाँ, खाते पीते सूखना। ये एक तरह से इसका की नोट बन जाता है। शारीरिक कमजोरी भी बहुत होती है। कितनी कमजोरी? इतनी कि बच्चा अपना सिर सीधा नहीं रख पाता, गर्दन संभाल नहीं पाता। अच्छा। और चेहरा चेहरा भी एकदम बूढ़ा सा, पीला और झुर्रियों वाला दिखने लगता है। तो ये साफ तौर पर पोषण की बहुत ज्यादा कमी दिखाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुई पोषण की बात। पाचन तंत्र पर इसका क्या असर बताया गया है? पाचन में भी गड़बड़ी रहती है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहता। जैसे? कभी कब्ज हो जाती है तो कभी दस्त लग जाते हैं। और दस्त भी ऐसे कि खाना बिना पचे ही निकल जाता है। ओ, अनडाइजेस्टेड स्टूल। हाँ, और कभी कभी पेट दर्द के बाद हाथ पैर में दर्द भरी ऐंठन या खिंचाव का भी जिक्र है। तो पोषण और पाचन के अलावा स्रोतों में जोड़ों के दर्द पर भी काफी जोर है, खासकर गठिया यानी गाउट। जी हाँ, गाउट। इसमें बताया गया है कि कलाई और टखने जैसे जोड़ों में तेज दर्द होता है, चुभने वाला। और सूजन भी? हाँ, सूजन भी। लेकिन जो एक और खास बात है क्या? वो ये कि कभी कभी दर्द सूजन आने से पहले ही बहुत तेज होता है। अच्छा, दर्द पहले सूजन बाद में। हाँ, या फिर दर्द तब शुरू होता है जब कोई और डिस्चार्ज, जैसे दस्त या बवासीर का खून, अचानक से बंद हो गया हो। अच्छा, मतलब एक तकलीफ गई तो दूसरी शुरू हो गई, या एक दबी तो दूसरी उभर आई। या ऑल्टरनेशन कहते हैं। जैसे? जैसे गठिया ठीक हुआ तो बवासीर या पेचिश शुरू हो गई, या फिर दस्त बंद हुए तो जोड़ों का दर्द वापस आ गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, ये एब्रोनेटनम की खासियत बताई गई है। और पूरे शरीर में, खासकर कमर और पैरों में बहुत दर्द और अकड़न भी रहती है। और वो जो शुरू में बात हुई थी सिर्फ पैरों का सूखना। हाँ, सिर्फ निचले अंगों का मार्मस, वो भी एक अलग से लक्षण बताया गया है। बच्चों में एक और चीज का जिक्र है, हेक्टिक फीवर। जी, हेक्टिक फीवर मतलब तेज लगातार रहने वाला बुखार, जिसके साथ बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान। हाँ, इतनी कि बच्चा खड़ा भी नहीं हो पाता, बिल्कुल निढाल। त्वचा से जुड़े लक्षण भी हैं। हाँ, एक लक्षण बताया गया है खुजली वाले चिलब्लेंस, शीतदंश। जो सर्दियों में उंगलियों में हो जाते हैं। जी, वही। एक और बात मुझे काफी रोचक लगी। स्रोत कहते हैं कि इसे कभी-कभी दूसरी दवाइयों के बाद दिया जाता है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। जैसे फुंसी में हेपरसल्फ के बाद, या प्लूरिसी में एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो सकता है कि जब पहली दवा ने अपना काम तो किया, पर बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई या उसका रूप बदल गया। अच्छा। जैसे जैसे मान लीजिए हेपरसल्फ ने फुंसी का मवाद तो सुखा दिया, पर मरीज में एक अजीब सी कमजोरी रह गई जो ठीक नहीं हो रही। या फिर प्लूरिसी में एकोनाइट ब्रायोनिया से दर्द तो कम हो गया, पर छाती में एक दबाव सा बना हुआ है, सांस लेने में अभी कुछ दिक्कत है। समझ गई। या फिर जैसे वो लक्षणों का बदलना। हाँ, या बीमारी एक जगह से दबकर दूसरी जगह निकल आई। तो ऐसी स्थितियों में एब्रोनेटनम के बारे में सोचा जा सकता है, ऐसा स्रोत बताते हैं। ठीक है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो एब्रोनेटनम के बारे में मुख्य बातें क्या निकल कर आई? देखिए, मुख्य रूप से ये जुड़ा है बच्चों में पोषण की गंभीर कमी, जिसे मामस कहते हैं, खासकर पैरों का। और वो विरोधाभास, बहुत भूख लगना पर वजन घटना। बिल्कुल। फिर जोड़ों का दर्द, खासकर गठिया,
जिसमें लक्षणों का स्थान बदलना या बारी-बारी से आना एक खास पैटर्न है। और कुछ खास मानसिक लक्षण जैसे चिड़चिड़ापन और शारीरिक लक्षणों में अत्यधिक कमजोरी? जी हाँ, और ये सारी जानकारी होम्योपैथिक संदर्भ में है, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा स्रोत बताते हैं, ये सोचने वाली बात है कि कैसी एक ही दवा इतने अलग-अलग सिस्टम्स, पोषण, जोड़, मन पर असर दिखाती है और लक्षणों के इस तरह बदलने वाले पैटर्न से जुड़ी है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। ये हमें शायद होम्योपैथी के समग्र दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है, एक दवा की पूरी तस्वीर को समझने की जरूरत। हाँ, ये आगे सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।